गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट। आज साइंस की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल का टॉपिक व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर के बारे में समझाएंगे। क्या है हमारा आज का टॉपिक? व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। क्या होता है जब मेटल किसके साथ वर्क करती, किसके साथ रिएक्ट करती है? वाटर के साथ। एक्टिविटी 3.10। अब एक्टिविटी क्या कहती है? कॉशन। क्या है ये? सावधानी। द एक्टिविटी नीड द टीचर्स असिस्टेंट। आपको एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए? टीचर की असिस्टेंस चाहिए। कलेक्ट द सैंपल ऑफ सेम मेटल एज एक्टिविटी 3.9। आपको क्या करना है? जो एक्टिविटी 3.9 में हमने मेटल ली थी वही मेटल क्या करना है? लेना है। पुट स्मॉल पीस ऑफ सैंपल सेपरेटरी इन बीकर हाफ फिल्ड विथ कोल्ड वाटर। अब क्या करना है? स्मॉल पीस ऑफ सैंपल लेना है, उसको सेपरेटली क्या करना है? बीकर के अंदर आधा पानी भरकर उसको उसमें डाल देना है। विच मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। कौन सी मेटल जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी? अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विथ कोल्ड वाटर। अब क्या करना है? आपको अरेंज करना है उनकी जो रिएक्टिविटी है उसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग कोल्ड वाटर में उनको क्या करना है? अरेंज करना है। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर। क्या कोई भी मेटल जो थी उसने फायर मतलब उसमें आग लगी क्या पानी में जाने के बाद? डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम। अब कुछ मेटल कैसे होने लग गई? फ्लोटिंग होने लग गई क्या? पुट द मेटल डिड नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ हॉट वाटर। अब जो मेटल ने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया अब उसको किसके साथ रखेंगे आप? हॉट वाटर मतलब गर्म पानी के साथ। For the metal did not react with hot water, arrange the apparatus is shown in figure 3.3 and observe their reaction with steam। क्या करोगे आप? मेटल को किसी भी साथ उसने रिएक्ट नहीं करा, ना हॉट वाटर के साथ ना कोल्ड वाटर के साथ, तो उसको एक आप अलग ही apparatus में रख दोगे। विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट इवन विथ द स्टीम। अब कौन सी मेटल ने स्टीम भाप में भी रिएक्ट नहीं किया? अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी विथ वाटर। अब मेटल को कैसे रखेंगे आप? मेटल को उसकी कैसे ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। डायग्राम देख लीजिए। एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल। अब स्टीम क्या एक्शन करती है मेटल के ऊपर? देखिए आप ये डायग्राम में मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल क्या करती है? वाटर के साथ रिएक्ट करती है और मेटल ऑक्साइड बनाती है और क्या देती है? हाइड्रोजन गैस भी बनाती है। मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व इन फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ क्या रहती है? सॉल्युबल रहती है, डिसॉल्व होती है और क्या करती है? ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। लेकिन सभी मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। मेटल प्लस वाटर। अब मेटल प्लस वाटर मिलकर क्या बनाएगी? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएंगी। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। अब मेटल ऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाएंगे? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएंगे? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विथ वॉलेंटली विथ कोल्ड वाटर। जो मेटल और रहती है पोटेशियम और सोडियम ये क्या करते हैं? वायलेंटली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम में द रिएक्शन इज सो वोलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट इन्वॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। इस रिएक्शन में क्या रहती है? मेटल ज़्यादा वोलेंट रहती है जिसके कारण क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहती है और हाइड्रोजन क्या करता है? बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है। 2Ks plus H2OI give 2KOH aqua plus H2 gas plus heat energy। 2NaS plus 2H2OI give 2NaOH aqua plus H2 गैस। हाइड्रोजन क्या है? गैस है और दोनों में ये क्या दे रहा है? हीट एनर्जी आपको देता है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वॉलेंट। जो रिएक्शन ऑफ कैल्शियम के साथ जो रिएक्ट करता है वाटर वो कैसा रहता है? लेस वॉलाइट रहता है। द हीट इन्वॉल्व नॉट सफिशिएंट एंड हाइड्रोजन टू कैच फायर। हीट ज़्यादा उसमें हीट इन्वॉल्व नहीं होती जिससे कि हाइड्रोजन आसानी से आग नहीं पकड़ता। Ca ब्रैकेट S plus 2H2OI गिव CaOH2 एक्वा प्लस H2 गैस। सभी प्रोडक्ट में हाइड्रोजन जो है वो निकलती है, गैस निकलती है। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। अब
जो कैल्शियम रहती है वो क्या करती है, फ्लोटिंग करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो बबल्स रहते हैं हाइड्रोजन गैस के वो क्या रहते हैं, चिपक जाते हैं, मेटल की सरफेस पर चिपक जाते हैं। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। अब मैग्नीशियम जो थी उसने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करा, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर एंड फ्रॉम मैग्नीशियम एंड फ्रॉम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम ने हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर कर क्या बनाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाया। It also start floating due to bubble of hydrogen gas sticking to its surface। उसने फ्लोटिंग चालू करी किसके कारण, क्योंकि जो बबल्स थे हाइड्रोजन गैस के वो किस पर थे, मेटल की सरफेस पर चिपक गए थे। मेटल लाइक एल्यूमिनियम, मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर। मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन ये स्टीम मतलब भाप के रूप में क्या करती है, भाप से रिएक्ट कर कर क्या बना देती है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना देती है। 2Als plus 3H2O gas give Al2O3s plus H2S gas। 3FeS plus 4H2OG plus gives Fe3O4s to 4H2G। मेटल सच लीड कॉपर सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। मेटल जैसे कि लीड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये पानी के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करती। नेक्स्ट क्या आता है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। क्या होगा जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगी। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आपने पढ़ा है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती तो क्या देती है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देती है। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल और डाइल्यूट एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन। बट डू ऑल मेटल रीच इन द सेम मैनर। क्या सभी मेटल जो थी वो सेम मैनर में आई। लेट अस फाइंड आउट। अब हम देखते हैं। कलेक्ट ऑल द मेटल सैंपल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन। अब आपको क्या करना है, वापस सभी मेटल को क्या करना है, सैंपल लेना है पोटेशियम और सोडियम के। इफ सैंपल आर टर्निश्ड रब देम क्लीन विद सैंड पेपर। अगर उस क्या हो वो टर्निश हो तो उसको क्या करना है, आपको क्लीन करना है सैंड पेपर से। डू नॉट टेक सोडियम पोटेशियम एज दे रिएक्ट वेगरलेसली इवन विथ कोल्ड वाटर। सोडियम और पोटेशियम को नहीं लेना क्योंकि वो बहुत ही जल्दी वाटर के साथ क्या कर देती है, रिएक्शन कर लेती है। पुट द सैंपल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सैंपल को सेपरेटली रखो टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सस्पेंड थर्मामीटर इन अ टेस्ट ट्यूब। अब उसके अंदर क्या डालो, आप थर्मामीटर को डालो, सो दैट देयर बबल्स आर डीप्ड इन द एसिड। तो उसके बबल क्या हो, एसिड के अंदर डीप हो जाए। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल केयरफुली। अब आपको क्या करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन जब बबल बने उसकी जो रेट है वो भी आपको नोट करनी है। विच मेटल रिएक्ट वेगरलेसली ड्यू विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब कौन सी मेटल जल्दी से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसने रिएक्ट करी। विथ विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाइएस्ट टेम्परेचर। आपको कौन सी मेटल से हाइएस्ट टेम्परेचर मिला। अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर टू रिएक्टिविटी विथ डाइल्यूट एसिड। मेटल को क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। राइट इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम। आपको मैग्नीशियम की रिएक्शन की इक्वेशन भी लिखना है। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो जो मेटल थी जिसने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करी वो रिएक्शन भी आपको लिखना है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन गैस तब नहीं बनती जब मेटल क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रहता है हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है। तो हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो उसमें कोई भी गैस नहीं बनती है। इट इज़ बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि HNO3 क्या है, अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट्स ऑक्साइड द H2 प्रोड्यूस टू वाटर इटसेल्फ गेट रिड्यूस इन एनी नाइट्रोजन ऑक्साइड N2। वो जो उसका हाइड्रोजन रहता है वो खुद ही क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में वाटर के साथ रिएक्ट कर कर बट जाता है। बट मैग्नीशियम Mg एंड मैग्नीज Mn रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इन्वॉल्व H2 गैस। लेकिन जो मैग्नीज है और मैग्नीशियम है ये डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2 गैस बनाता है। यू मस्ट हैव ऑर्डर्ड ऑब्जर्व द एक्टिविटी 3.11। आपने एक्टिविटी 3.11 में देखा
द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल वॉज फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। जो रेट थे बबल फॉर्मेशन के वो मैग्नीशियम में बड़ी जल्दी हुए। द रिएक्शन वॉज ऑलमोस्ट द एक्सोथर्मिक इन दिस केस। ये रिएक्शन हमेशा क्या है, एक्सोथर्मिक है। द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर MgAlZnFe। उसकी जो डिक्रीजिंग वो ऑर्डर है वो क्या होगा, पहले Mg फिर Al जिंक और Fe मतलब आयरन। इन द केस ऑफ कॉपर, कॉपर के केस में नो बबल वर सीन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज। क्या होगा, उसमें कोई भी बबल्स नहीं दिखेंगे और जो टेम्परेचर है वो भी कैसा रहेगा, अनचेंज रहेगा। दिस शो दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। ये बताता है कि कॉपर जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। 10th क्लास स्टूडेंट, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट के बारे में समझाएंगे। किसी बच्चे का ये चैप्टर अगर स्टार्टिंग से छूट गया है तो वो स्कूल के यूट्यूब चैनल पर इसको स्टार्टिंग से समझ सकता है।